जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य डिफेंस एकेडमी मेरठ स्वागत करते हैं आपका नीलेश डिफेंस कैरियर पर। और आपका प्लेटफॉर्म पर आज आपकी प्रतिशत की दूसरी क्लास है। इससे पहले भी प्रतिशत की एक क्लास हो चुकी है, उसमें मैंने 20 क्वेश्चन कराए थे जो प्रतिशत का बेसिक था, क्योंकि प्रतिशत क्या है आपका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर पड़ता है। आपके जो अगले क्वेश्चन आएंगे प्रतिशत, लाभ हानि, अनुपात और बहुत सी जगह आपका प्रतिशत का चैप्टर यूज होता है। और आर्मी के आपके एग्जाम के अंदर यहां से आर्मी के आपके एग्जाम के अंदर आप चेक कर लेना इस प्रतिशत लाभ हानि, साधारण ब्याज, लाभ हानि या फिर लाभ हानि के बाद बट्टा डिस्काउंट मतलब, और साधारण ब्याज, इन 3 से 4 चैप्टर से आपके 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। कम से कम 4 क्वेश्चन तो बनते हैं और 5 क्वेश्चन भी बनते हैं। अगर आपने 3 से 4 क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ लिए तो इसका मतलब 25 से 30% आपने मैथ्स कवर कर लिया, क्योंकि यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बनते हैं और 15 क्वेश्चन टोटल आपके आते हैं। अगर 15 आ रहे और 15 में से 5 आपके यहाँ से मिल गए और एक अनुपात भी इसमें जुड़ जाता है, अनुपात भी जुड़ जाता है इसी के साथ साथ। अनुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा और साधारण ब्याज, ये सारे चैप्टर मिलकर सारों का एक प्रतिशत से ही कनेक्ट होते हैं ये। और 4 से 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से मिलते हैं और टोटल आपके 15 हैं। तो यहाँ से जो आपका मैथ्स है, मतलब आपका आर्मी लेवल पे 25 से 30% क्वेश्चन आपके यहीं से कवर होते हैं। तो चलते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। आज के क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 21 चेक करते हैं भाई। 21 ने क्या कहा कि 2 संख्याओं का 6 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है। बहुत से बार इस तरह का क्वेश्चन आपका आता है कि 6 घंटे एक दिन का, या 8 घंटे एक दिन का, या 12 घंटे एक दिन का, या फिर 6 दिन एक साल का कितने प्रतिशत हैं। अगर घंटे दिए तो इसने कहा 6 घंटे, कितना कहा? 6 घंटे। किसका? एक दिन का प्रतिशत पूछा कितना है। कौन? 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो 6 घंटे और एक दिन में आप सभी को पता होता है 24 घंटे होते हैं, मतलब 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। क्या कहा? 6 घंटे किसका? एक दिन का। और एक दिन के अंदर आपका क्या हुए? 24 घंटे हुए। तो क्या करेंगे आप? इसको गुणा कर दें 100 से, 100%। अब 6 से 1 काट लीजिए, 6 चौक 24, और 4 से इसको काट दो, 4 दूना 8, 2 बचा 0, 4 पंजे 20। तो कितना आया? 25%। क्या है दोस्तों? 25%। तो 25% मतलब बी ऑप्शन क्या है आपका? सही है। बी ऑप्शन क्या है आपका? सही है। अगर घंटे दिए तो घंटे के दिन दिए तो दिन को घंटे के अनुसार चेंज करेंगे, कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल टर्म्स पे अपने चलते जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 180 ग्राम। इसने कहा 180 ग्राम, 180 ग्राम दोस्तों पूछा 9 किलोग्राम का। 180 ग्राम 9 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। देखो आपको पता होना चाहिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं दोस्तों। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। और क्वेश्चन क्या कहा हमारे से कि 180 ग्राम किसका? 9 किलो का। अब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 9 किलोग्राम में 9000 ग्राम। यानी कि एक अब क्वेश्चन चेंज हो गया, बन गया क्या क्वेश्चन? 180 ग्राम 9000 ग्राम का कितने प्रतिशत है। तो गुणा क्या किया? 100% के किया। 2 0 से ये 2 0 कट गई, 0 से 0 तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। तो 2 का गुणा इसमें परसेंटेज में किया तो 2%। तो कितना है भाई दोस्तों? ये 2 है 2%। कितना है?
2%, यानी कि 180 ग्राम 9 ग्राम का कितने प्रतिशत है, तो 180/9 और 9 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 9 किलोग्राम में 9000 और गुणा 100%, 2 जीरो से 2 जीरो और 0 से 0 कट किया तो 9 दूनी 18, मतलब 2% क्या है दोस्तों आपका सही आंसर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसने कहा 1600 मीटर 8 किलोमीटर का, देखो 8 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, जैसा आप दोस्तों 1600 मीटर या रेस करते हो, रनिंग करते हो, 1600 मीटर की रनिंग करते हो, इसने कहा 8 किलोमीटर का, तो 1 किलोमीटर में क्या होते हैं आपके 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में क्या हुआ 1000 मीटर हुआ दोस्तों, और इसने कहा 1600 मीटर 8 किलोग्राम का, 8 किलोमीटर का, तो 1600 मीटर किसका पूछा है 8 किलोमीटर का। 1600 मीटर पूछ लिया, किसका 8 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, तो 1600। जब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 8 किलोमीटर में 8 गुणा 1000, तो कितना हो गया भाई, ये हो गया 8000। कितना हुआ 8000, तो 1600 मीटर और बटे 8000 मीटर और गुणा किसका किया 100% का, किसका किया 100% का। 2 जीरो से 2 जीरो कट, 0 से 0 कट हो गया, तो 8 का दूना 16 और 0 बचा, तो मतलब 20%। कितना है भाई 20%। देखो क्वेश्चन की टर्म्स जो है बड़े ही सिंपल चल रही हैं, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन चले हुए हैं उसी के अनुसार चलते जाएं, और इसी के अनुसार जब आपका रिवाइज पैटर्न चलेगा तो डिजिट्स भी टफ चलेंगे। वहाँ पर 1600 मीटर पूछा है इसने, किसका 8 किलोमीटर का। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 8 किलोमीटर में 8000, क्या किया 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 0, 8 दूनी 16, तो ये आ गया आपका 20%। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 72 का कितने प्रतिशत 9 है। देखो 72 का कितने प्रतिशत 9 है, तो इसका मतलब 9 पूछा है, क्या 9 पूछ लिया इसने, कहा 9, कह रहा कि 72 का। अगर ये पूछता 72 9 का कितने प्रतिशत है, तो क्वेश्चन चेंज होता। इसने क्या कहा 9 किसका 72 का, 9 किसका 72 का, तो 72 कहाँ गया नीचे गया और गुणा 100। 9 से ये कट गया 8 बार। अब 100 को जो है 8 से काट देंगे भाई, अगर नहीं आता तो यहाँ डायरेक्ट सिंपल वैल्यू से आप काटना शुरू करें। 8 एकम 8, 2 बचा 0, 8 दूनी 16, बच गया आपका 4, पॉइंट लगाया 0, तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, तो कितना आया भाई 12.5। 12.5, जब 8 से इसको काटा तो कितना आ गया 12.5%। कितना है भाई दोस्तों 12.5। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राम को एक परीक्षा में, देखो इस क्वेश्चन का आप यूज करते हैं जब भी आप किसी अंक की परसेंटेज निकालते हैं। जैसे आप पेपर दे रहे हो, आप इंडियन आर्मी का पेपर देते हैं, तो 50 क्वेश्चन आए आपके, 50 क्वेश्चन मतलब आपको 40 अंक प्राप्त हुए, तो इसने कहा कितने प्रतिशत आए। या फिर आप 10वीं क्लास करते हैं, वहाँ आपके परसेंटेज पूछ लगा, या आज के टाइम में छोटे छोटे बच्चों को भी परसेंटेज के बारे में पता चल जाता कि मेरे 80% आए, मेरे 85% आए। तो परसेंटेज हम चैप्टर के अंदर कहाँ यूज करते हैं, सबसे पहले अपने नंबरों के लिए यूज करते हैं। तो इसने कहा 40 अंक आए, देखो 40 नंबर आए तो ऊपर लिखेंगे किस में से आए 50 में से। इसको बोलते हैं 40 को बोलते हैं प्राप्तांक बोलते हैं 40 को, और जो आए वो टोटल पूर्णांक बोलते हैं। प्राप्तांक मतलब प्राप्त किए हुए अंक, और पूर्णांक मतलब कुल अंक कितने हैं। अब 40 नंबर आए, राम के जो है वो 40 नंबर आए कितने में से 50 में से, गुणा किया 100% की, तो 50 का दुगुना किया 100 और 40 दूनी 80, तो इसको राम को जो मिले वो 80% मिले। राम को जो नंबर मिले वो 80% मिले, और 80% का मतलब सी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है आपका कि मोहन को एक परीक्षा में 600 में से 240 नंबर प्राप्त हुए। 240 नंबर आए भाई, और आए कितने में से 600 में से,
तो गुणा क्या किया 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 से कट गया, 6 चौक 24, तो मतलब कितना 40%। 40%। तो राम मोहन को जो अंक मिले वो 40% मिले। और दोस्तों कल के लिए सॉरी, और क्या था कि यहाँ पर नेटवर्क प्रॉपर नहीं चल रहा था, वाईफाई की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रखी थी, तो उसके कारण आपको जो वीडियो प्रोवाइड करानी पड़ी। जब वाईफाई नहीं चल रहा था और नॉर्मल नेट यहाँ पर स्पीड नहीं थी, इस कारण से क्या करा कि पास का जो कस्बा पड़ता है वहाँ पर गए और वहाँ जाकर आपकी वीडियो ये डाउनलोड की थी। इसी के कारण वीडियो आपकी थोड़ी सी लेट हो चुकी थी। कभी कभी अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम वीडियो टाइम पर नहीं दे रहे या वीडियो उस दिन नहीं आई तो क्या तो कोई वर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस भी है, या फिर क्या होता है कि कोई ना कोई टेक्निकल इश्यू हो सकता है, उसके कारण वीडियो कुछ टाइम लेट हो सकती है। लेकिन वीडियो आपको प्रॉपर मिलेगी। आप जब तक हमने सोच लिया, जब तक आपका कोर्स है वो सारा का सारा हम लोगों को कंप्लीट कराना है। मैंने और नीलेश भाई ने डिसीजन लिया है, अब मैंने आपको बता भी चुका हूं कि पर डे हम कराते जाएंगे, पर डे हम आपको क्वेश्चन कराते जाएंगे। बस क्या करना है आपको, सीखने पर अपना ध्यान रखना दोस्तों, बाकी सब की सब टेंशन हमारी है। बस आप प्रॉपर अपनी स्टडी पर फोकस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक केले की पेटी में 300 केले हैं, केले मतलब बनाना है भाई, और उसमें से 85% केले सही हैं, 85% सही है, तो क्या करना, सही केलों की संख्या पूछी। ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन बनता है, कभी कभी सही की पूछ ले, ये कभी कभी खराब की पूछ ले, कभी कभी सही और खराब दोनों की संख्या पूछ लेता है। तो जो संख्या हमारे से पूछी उसकी वैल्यू डायरेक्ट आप निकाल दें। देखो टोटल जो केले हैं वो 300 हैं और 85% क्या है, सही हैं, तो 300 गुणा 85/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 3 का गुणा 85 में किया तो 3 का 5 में, 3 पंजा 15, 1 हासिल, 3 अट्ठे 24 और 1 25, मतलब 255 क्या है भाई, 255 क्या है, सही हैं, 255 क्या है, सही केले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 28वां क्वेश्चन। आपका 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, एक पेटी में 500 संतरे हैं, 90% सही हैं, तो इसने क्या कहा, खराब संतरों की संख्या पूछ ली। किसकी पूछ ली, खराब की। तो भाई दोस्तों जब 500 संतरे हैं, 500 संतरे में 90% सही हैं, तो खराब हो गए हमारे 10%। कितने, 10%। जब 90% क्या हैं, सही हैं, देखो टोटल वैल्यू क्या हुई, 100% होगी। जब 100 में से 90 क्या हैं, सही हैं, 90% जो हम संतरे लेकर आए वो सही हैं, तो खराब आ गए हमारे 10%, क्या आगे, खराब। और जो वैल्यू पूछी हम उसी का परसेंटेज निकाल लेंगे। उसने पूछा खराब की वैल्यू पूछी, तो 90 इसका 500 का 10% क्या है, खराब हैं, तो 500 गुणा 10 और बट्टे 100, 0 से 0 और 0 से 0, 50 का 1 में गुणा किया 50, तो कितना आ गया दोस्तों आपका, सी ऑप्शन क्या है आपका सही है। यानी कि जो पेटी में संतरे हैं वो कितने सही हैं, कितने खराब हैं, 50। अगर सही की पूछता तो सही की वैल्यू निकाल देते, 500 का हम 90% निकाल देते। लेकिन ध्यान रखना है लास्ट वाली लाइन क्या कहा, खराब संतरों की संख्या बतानी, तो उसी के अनुसार दोस्तों अपना क्वेश्चन करते हुए जाना है। नेक्स्ट क्या कहा क्वेश्चन, एक स्कूल में 55% लड़के हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पिछले अग्निवीर के जो एग्जाम हुए या उससे पहले जो एग्जाम हुए उन एग्जाम्स में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया कि एक स्कूल में 55% बच्चे लड़के हैं, लड़के दे दिए, लड़कों का तो परसेंटेज दिया और लड़कियों की संख्या दी, तो इसने पूछा कि स्कूल में कुल विद्यार्थी कितने। यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। अपने क्वेश्चन का क्या, देखो 100% क्या है, देखो जो कुल बच्चे होंगे वो क्या होंगे, 100% होंगे। कुल स्टूडेंट क्या होंगे, वो 100% होंगे, चाहे वो 50 हो या 100 हो या 200 हो या 400 हो, वो क्या है, 100% है। और उसमें से क्या कहा, 55% बच्चे, 55% बच्चे लड़के हैं, मतलब बॉयज़ हैं। जब 55% लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या 45 हो गई भाई।
क्योंकि 100 में से जब 55 माइनस किया, 10 में से 5 घटा 5 और 9 में से 5 गया 4, तो 45% क्या हो गई, लड़कियां हो गई। लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, 45%। लड़कियां कितनी हो गई, 45। लेकिन क्या कहा इसमें, लड़कियों की संख्या 270 है। अब वैल्यू किसकी थी, लड़कियों की। लड़कियों का परसेंटेज है 45, तो 45% का मान 270 और 1% का मान 270 का बटे 45, 270 का बटे 45। अब ये 45 से डायरेक्ट कट जाता है, अगर नहीं कटता तो छोटी टर्म से काट लें आप। 9 से 9 पंजे 45 और 9 तिया 27 30 और 5 से ये कट गया 6, तो 1% की वैल्यू आ गई आपकी 6। 1% की वैल्यू दोस्तों आ गई आपकी 6। लेकिन इसमें कुल विद्यार्थी पूछा, कुल विद्यार्थी, तो कुल कितने थे विद्यार्थी में, बॉयज और गर्ल्स दोनों हो सकते हैं। अगर कुल लड़के पूछता तो तब आंसर हमारा डिफरेंट बनता। अब इसने क्या कहा, कुल विद्यार्थी, जब 1% का मान 6 तो 100% कुल हैं, तो कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी, तो क्या करो आप, 100% हैं भाई, तो 100 गुना 6 आप कर लो। जब 100 का 6 से गुना किया तो 600, तो कुल विद्यार्थी मतलब C 600 क्या हो गए दोस्तों आपके, सही हो गए। या फिर डायरेक्ट भी आप गुना कर सकते हो, 100 का 6 में गुना किया, 100 का 6 में गुना किया तो 600। दोबारा चेक करें, एक स्कूल में लड़के जो हैं वो 55% है, हमने टोटल मान लिया 100% है। जब लड़के 55 हैं तो लड़कियां 45 हो गई भाई, और लड़कियों की संख्या दी 270, तो 45% का मान 270, 1% का मान 270 का बटे 45, और 45 से ये 6 बार कट गया। डायरेक्ट काट सकते हैं या फिर आप 100 टर्म्स में भी काट सकते हैं। जब 1 का मान 6 तो कुल स्कूल में विद्यार्थी थे 100, तो 100 का 6 से गुणा किया 600। अगर ये लड़कों की संख्या पूछता तो 55 में 6 की आप गुणा कर सकते थे, 55 छिक्का 55 की 6 में गुणा, 6 पंजा 30, 6 पंजा 30 और 3 33, तब संख्या आ सकती थी आपकी 330। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा हमें उसी के आंसर पर जाना है, तो सी ऑप्शन क्या है हमारा, सही है। फिर वही क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन दिया, एक स्कूल में 60 लड़के और 140 लड़कियां हैं। तो इसने कहा स्कूल में लड़कों का प्रतिशत, देखो स्कूल में लड़कों की संख्या दी, लड़के दिए और लड़कियों की संख्या दी। स्कूल में लड़के दिए और लड़कियों की संख्या दी, लड़के जो दिए 60 दिए और लड़कियां दी 140। लड़कों की संख्या 60 दी और लड़कियों की दी 140, तो इसने लड़कों का परसेंटेज पूछा है, इसने लड़कों का परसेंटेज पूछा है। तो एक बात चेक कर लें कि कुल विद्यार्थी कितने हैं। कुल जो विद्यार्थी बने भाई, कुल जो विद्यार्थी स्कूल में 60 और 144 जोड़ दो, 60 और 140 जोड़ दो तो बना 200। कितना बना, 200। अब इसने क्वेश्चन में पूछा लड़कों का प्रतिशत, किसका भाई, लड़कों का प्रतिशत पूछ लिया आपसे। और लड़के जो हैं भाई वो कितने हैं, 60 लड़के हैं, कितने, 60। लेकिन 60 किस में से है, इसने कहा लड़कों का प्रतिशत बताओ। लड़के जो हैं आपके 60 हैं और 60 किस में से हैं, 200 में से, क्योंकि टोटल बच्चे जो हैं वो 200 हैं। और गुणा क्या किया, 100 का गुणा किया, 100 का मल्टीप्लाई किया, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई भाई, 2 जीरो से 2 जीरो और 2 से कटाइए 30, तो मतलब जो लड़कों की संख्या आ गई वो कितनी आ गई, 30%। कितनी आ गई, 30। और बी ऑप्शन क्या है, सही है। और यहाँ से क्वेश्चन को अगर टर्म्स चेंज करना चाहें आप तो कर सकते हैं। अगर लड़कों की जगह लड़कियों का परसेंटेज पूछता, अगर लड़कियों की जगह लड़कियों का परसेंटेज पूछता तो लड़कियां 140 थी, किस में से थी, टोटल 200 में से, तो लड़कियों का परसेंटेज भी आप निकाल सकते थे। या 100 में से 30 गए, 100 में से जब 30% लड़के गए तो लड़कियां होगी 70%। या फिर 140 का बटे 200 और गुणा 100, 2 जीरो कट गई, 2 से कटा 2 सत्ता 14 मतलब 70%।
लेकिन पूछा किसका, आपको पूछ लिया लड़कों का प्रतिशत, तो लड़कों का प्रतिशत आ गया अपना 30%। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक स्कूल में 45% लड़कियां हैं और शेष लड़के 330 हैं। देखो भाई टोटल बच्चे जो हैं वो 100% है। इसने कहा 45% क्या है, 45% लड़कियां हैं, 45% क्या दे दिया, लड़कियां दे दिया। 45% लड़की दे दी तो लड़कों की परसेंटेज हो गया 100 में से 45 घटा 10 में से 5 गया तो 5 और 9 में से 4 गया तो 5। तो कितना आया, लड़के जो आए वो 55% आ गए। कितने आ गए भाई, 55%। ध्यान दोबारा देखें, 100% बच्चे हैं, जब लड़कियां 45 दे दी तो 100 में से 45 गया तो क्या आ गया 55%। और इसने कहा लड़के जो हैं वो 330 हैं, तो 55% का मान दिया 330, 1% का मान 330 का बटे 55। 55 से ये कट गया, 55 छिक्का 330, या फिर आप छोटी टर्म्स से भी काट सकते हो अगर नहीं कटता। 11 से 11 5 55, 11 3 33 30 और 5 से 6 बार, तब भी 6 आपकी टर्म्स आएगी। 1% का मान 6 आ गया। और कुल विद्यार्थी कहा, दोस्तों क्या कहा आपका, कुल विद्यार्थी पूछ लिया आपसे, तो कुल विद्यार्थी क्या है आपके, तो 100% है और 100 में 6 की गुणा कर दिया तो 600 विद्यार्थी कुल हैं। तो 600 विद्यार्थी, डी ऑप्शन क्या है आपका सही है भाई, डी ऑप्शन क्या हुआ हमारा राइट हुआ। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले यूपी पुलिस में भी चलता था, एसएससी जीडी में भी चलता था, अब इसने आर्मी लेवल पर भी अपनी जगह क्वेश्चन ने बना ली। पहले इस तरह का क्वेश्चन कम ही आते थे आर्मी में, लेकिन अब इस तरह के बनने लगे। एक राम का वेतन 10% कम कर दिया, राम का वेतन 10% बढ़ाकर, या राम के वेतन में 10% वृद्धि की और फिर क्या कर दिया 10% की कमी कर दी, तो राम के वेतन में वृद्धि या कमी बताओ। देखो इसका सिंपल 2 से 3 तरीके हैं। पहला मेथड देखें, फर्स्ट मेथड क्या है आपका, जब वृद्धि की तो प्लस के 10 हुआ और जब घटाए तो माइनस के 10 हुआ। राम का वेतन 10%, देखो बढ़ा दिया तो प्लस हुआ और घटा दिया तो माइनस हुआ। 10% बढ़ा दिया और 10% घटा दिया तो क्या करना, दोनों की आपस में गुणा करनी और बट्टे 100। 0 से 0 कट गया, 0 से 0, 1 का जब 1 में गुणा किया तो कितना आया, 1 ही आया। लेकिन प्लस माइनस तो माइनस के, तो माइनस में वैल्यू आई। इस कंडीशन में हमेशा क्या होगी, कमी होगी। जब बराबर वृद्धि होती है और इतनी ही कमी, जब 10 की वृद्धि और 10 की कमी, या 20 की वृद्धि या 20 की ही कमी, तो इस सिचुएशन में क्या होगी, हमेशा कमी होगी। और 0 क्या करना, 10 वृद्धि तो प्लस, 10 कमी तो माइनस। 0 से 0, 0 से 0 तो 1 का 1 में गुणा 1 आया और प्लस माइनस की गुणा किया तो माइनस के 1। और 1% की कमी, ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लिया क्योंकि यहाँ भी 1% की कमी, यहाँ 1% की बढ़ोतरी, तो ध्यान रखना है क्या हुआ, 1% की कमी हुई। तो ए ऑप्शन क्या है आपका परफेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राममोहन का वेतन पहले 20% इंक्रीज हुआ। देखो पहले क्वेश्चन को क्या कर लिया हमने, समझ लिया। दूसरे क्वेश्चन को क्या कर लिया हमने, प्रैक्टिस कर लिया। और तीसरे पर आप एक्सपर्ट बन सकते हैं क्वेश्चन को। तो 20% बढ़ाकर, देखो 20% पहले क्या हुआ, बढ़ गया, फिर 20% क्या हुआ, घट गया। तो आपस में क्या करो, गुणा और बट्टे 100। जब बढ़ा तो प्लस करा, जब घटा तो माइनस करा, और क्या किया, 0 से 0 और 0 से 0 कट गया तो 2 दूनी 4, 2 का 2 से गुना किया 4, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 4%। जब वैल्यू माइनस में आई, जब वैल्यू माइनस में आई तो इसका मतलब क्या हुआ, कमी हुई। 4% की कमी, या कभी कभी इसका 4% की हानि भी आ जाता है। तो 4% की बढ़ोतरी। अब आप अपने ऑप्शन को चेक करें, कंफ्यूजन पैदा मत करें, क्योंकि कंफ्यूजन हो गया तो आप 4% देखते ही पहला ऑप्शन मत लगा दें। ऑप्शन वो लगाएं जो आपको पर्टिकुलर मिलता है, जो सही होगा। 4% की कमी, तो सी ऑप्शन क्या है आपका सही है भाई, सी ऑप्शन क्या है आपका सही है।
एक संख्या में 15% की वृद्धि, फिर 15 की कमी करी, पहले 15 की क्या हुई वृद्धि, फिर 15 की क्या हुई कमी। एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन चल रहा है। तो प्लस वृद्धि हुई तो +15, कमी हुई तो -15, आपस में क्या किया गुणा और बटे क्या किया 100, आपस में क्या किया गुणा और माइनस। अब 0 से 0 तो कटता नहीं भाई, तो क्या करें 15 से 15 की गुणा करें, 15 15 15 पंजे 75 हासिल 7, 15 ही कम 15 और 7 जोड़े तो 15 में 7 जोड़ दे तो 22 और प्लस और माइनस का बटे 100। अब -2.25 बटे 100। अब 2 जीरो हैं तो नीचे, जब नीचे 2 जीरो तो ऊपर 2 अंकों पर पॉइंट लगेगा तो -2.25 2.25 माइनस 2.25 ऑप्शन को फिर चेक करें। 2.25% की क्या है कमी, और ए ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। ए ऑप्शन क्या है आपका सही है भाई। ध्यान रखें, क्वेश्चन को बड़े ही सिस्टमेटिक वे में लेकर चलना है। गलत चल जाएंगे अगर कंडीशन में तो गलत होने के चांस भी बन जाएंगे आपके। देखो ध्यान रखें, प्लस हुआ वृद्धि हुई तो प्लस, कमी हुई तो माइनस, और आपस में क्या कर दिया गुणा कर दिया। 15 और 15 की गुणा -225 का बटा 100। अब 2 जीरो हैं तो 2 अंकों पर पॉइंट, अगर 3 जीरो होती तो 3 अंकों पर पॉइंट लगता भाई, अगर 4 जीरो होती तो 4 अंकों पर पॉइंट लगता। तो 2.25 की क्या आ गई कमी आ गई आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिनेमा घर की टिकट में 30% की वृद्धि। एक सिनेमा घर की टिकट में 30% की वृद्धि होगी भाई। जिस तरह आज के टाइम में क्या हुआ, गदर मूवी लगी अभी जैसे, तो 30% की वृद्धि। जैसे ही पहला दिन हुआ, जैसे ही फर्स्ट डे हुआ, तो पहले जो टिकट बिखरे थे उसमें क्या हो गया एकदम से वृद्धि होगी 30% की। लेकिन जैसे ही कुछ लोगों ने क्या गदर मूवी को देख लिया, देखने के बाद धीरे धीरे क्या होगी उसमें कमी होगी। जब पहले 30 की वृद्धि हुई, 30 की कमी हुई, तो सिनेमा घर की आय पर, इनकम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब +30 हुई, फिर क्या हो गया -30 हो गया। देखो वहाँ तो क्या बेनिफिट ही कमाएगा, लेकिन उसमें क्या होगा कमी होगी। तो 100 0 से 0 0 से 0 3 तिया 9 3 तिया 9 प्लस माइनस तो 9% की क्या होगी कमी। 9% जब माइनस में आया तो मतलब कमी, अगर प्लस में आता तो वृद्धि होती। तो 9% की क्या होगी कमी होगी। ए ऑप्शन आपका क्या है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अग्निवीर वाले एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है अब की बार वाले में, जो 17 अप्रैल से आपका 22 अप्रैल तक आर्मी जीडी वगैरह का जो एग्जाम हुआ, या फिर ट्रेडमैन के एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन बनने लगा। क्वेश्चन कहा क्या, देखो चीनी के मूल्य में, चीनी मतलब जो आप खा रहे हो चीनी शक्कर, अभी देखो जैसे टमाटर का मूल्य, टमाटर का मूल्य क्या था कम था, लेकिन धीरे धीरे एकदम से क्या हो गया बहुत ज़्यादा बढ़ गया और रेट एकदम से बहुत हाई चला गया। जब इस तरह की सिचुएशन बनती है, चीनी के मूल्य में 10% या टमाटर के मूल्य में 20% या 50% की वृद्धि हो जाने पर, तो क्या होता है क्वेश्चन बनता कहाँ से है। अब मान लो चीनी का मूल्य अगर बढ़ गया एकदम से, तो परिवार को उसको मेंटेन करने के लिए, खर्च को मेंटेन करने के लिए, तो चीनी के क्या कटौती करनी पड़ेगी उसके खर्चे में, जिससे परिवार का खर्च न बढ़े। या फिर परिवार को क्या करना पड़ेगा, इनकम भी बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके खर्चा क्या होगा बैलेंस होगा। अब क्या हुआ, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि। देखो मान लो चीनी का मूल्य 100% है, जब इसके मूल्य में 10% की वृद्धि होगी तो कितना होगा 110%। चीनी का मूल्य कितना था 100 था, 100% मान लिया 100 था, जब 10 की वृद्धि हुई तो एक 10 की डायरेक्ट, अगर 100 पे वृद्धि करनी है या कमी करनी है तो 100 पर डायरेक्ट वृद्धि और कमी हो जाती है। तो कितना हो गया ये 110 हो गया। ये कहा क्या, एक वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी खपत में कितनी कमी करे, मतलब खपत कितनी कम करे ताकि उसका खर्चा न बढ़े। तो 110 को इस 100 पर लेकर आना है, 110 को इस 100 पर लाना है तो कमी करनी पड़ेगी 10 की। कितने की 10 की कमी की। अब जब 10 की कमी की किस पर की 110 पर, क्योंकि 110 को कहाँ लेकर आए 100 पर लेकर आए। किसको 110 को लाए किस पर 100 पर, तो कमी की 10 की, कितने कमी की 10 की, और कमी की किस पर 110 पर, और गुणा किया हमने
100%। 0 से 0 कट गया भाई आपका। अब ये बचा 10 का 100 में गुणा किया, 10 का 10 में 100, 100/11। अब 100 को जब आप 11 से काट लेंगे, 100 को जब आप 11 से काट लेंगे, 100 को 11 से, तो 11 9 99, 11 9 99, तो बचा कितना 1, तो 9 सही। जो भाई शेष बचता है उसको ऊपर लिखते हैं और जिससे भाग कर रहे हैं उसको यहाँ बट्टे में लिखते हैं। तो 9 सही 1/11। ये जो वैल्यू थोड़ा कंप्यूटर से सही नहीं लिखी गई, तो वैल्यू है आपकी 9 सही 1/9% की कमी होगी। तो 9 सही 1/9% की कमी करनी पड़ेगी परिवार को, जिससे उसका खर्चा बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। दोबारा देखो, 100% रेट था, जब 10 बढ़ा दिया 110 हो गया। इस बढ़े हुए को यहीं वैल्यू पर लेकर आना है, तो कमी की कितना 10 की कमी की। कमी किस पर की 110 पर, 0 से 0 काट दिया और 10 का गुणा 100 में 110 का बटा 11, और 110 को जब 11 से काटा 11 9 99, 1 बचा, ऊपर लिख दिया 1 और जिससे भाग कर दे वो नीचे है। तो 9 सही 1/9% की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। फिर यही क्वेश्चन है इसी तरह का, चीनी के मूल्य में 25%, 100% चीनी का रेट है। जब 25 बढ़ गया तो ये रेट हो गया 125%। ये कह रहा है जब चीनी का मूल्य 100 था, जब 25 बढ़ गया तो 125 हो गया। इस 125 को एक परिवार खर्च में कितनी कटौती करे। अब इसको क्या करना पड़ेगा, कटौती करनी पड़ेगी भाई। जितना बढ़ा उतनी ही कटौती करेगा, 25 ही कटौती करेगा। अब बहुत से बच्चे इसका आंसर 25 बढ़ा था, अब 25 ही कमी करनी पड़ेगी और 25% आंसर भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें, क्वेश्चन को समझना है। जब 100% था, जब 25 बढ़ा तो 125 हुआ। 125 को यहीं लेकर आना है तो 25 की कमी करनी पड़ेगी, और कमी किस पर की 125 पर, और गुणा कितना 100। तो 25 से 1 कट गया 5 बार, 25 पंजे 125, और 5 से काट दिया 5 दूनी 10 और 0, मतलब 20% की क्या करनी पड़ेगी। सी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। ध्यान रखें 25%, बहुत से बच्चे 25% क्वेश्चन का आंसर लगा देते हैं, लेकिन ध्यान रखें हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस तरह में आंसर अपना सेटिस्फाई करना है। तो सी ऑप्शन क्या है, 20% सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल की कीमत में 20% कमी। कभी कभी ऐसा होता है कि वृद्धि नहीं होती, कभी कमी भी हो सकती है। जिस टाइम पे चावल की फसल आ जाती है तो कभी कभी उस चावल की कीमत में क्या होती है, कमी हो जाती है। ये कह रहा है 100%, देखो 100% मानना ही पड़ेगा हमें। 100% से क्या होगा, किसी भी वैल्यू को डायरेक्ट घटा और बढ़ा सकते हैं। चावल की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर, चावल की कीमत में 20 की कमी होगी तो क्या हो गया 80% आ गया। तो ये कह रहा है कि परिवार खपत में कितनी वृद्धि करे। जब कमी होगी तो खपत मतलब जो खर्च आ रहा है चावल का पर डे, उसको बढ़ाना कितना बढ़ा है जिससे खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो जितने की कमी की उतना ही बढ़ाना पड़ेगा, 20 ही बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ये 20 बढ़ाया किस पर, ये 20 बढ़ा दिया हमने 80 पर और गुणा 100। 100% था, जब 20 की कमी की तो 80 हो गया। 80 को लेकर आए यहीं 100 पर, तो 20 की बढ़ोतरी हुई किस पर, 80 रुपये पर गुणा 100। तो 20 चौक 80 और 4 से कटा, 4 दूना 8, 2 0 4 पंजा 20। तो 25% की क्या करनी पड़ेगी, 25% की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन बी क्या है हमारा, ऑप्शन डी क्या है भाई हमारा, बी नहीं ऑप्शन डी क्या है हमारा सही है। दोस्तों चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया क्वेश्चन, ध्यान रखें, एक बार सिस्टमेटिक कर ले। जब वो टाइपिंग किया तो टाइपिंग करने वाले से थोड़ा सही नहीं हुआ। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि करने पर तथा चौड़ाई में, एक आयत की लंबाई में देखो क्वेश्चन ऐसा है, 10% की वृद्धि करने पर तथा चौड़ाई में 10% की कमी होने पर आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो ये आयत होता है भाई एक ऐसी आकृति। क्वेश्चन जो आपके चलेंगे आयत वाले क्षेत्र मिति में चलेंगे, उसमें सारे के सारी जैसे जैसे आकृति, अगर उसी तरह आकृति आप बनाते चले जाओगे तो क्वेश्चन आसान पड़ता चलेगा। मान लो इसकी लंबाई भी 100% है और चौड़ाई भी 100%।
इसने कहा आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि। अब जब ये 100 पे क्या होता है, कोई भी वैल्यू घट और बढ़ जाती है। जब 10 की वृद्धि की तो 110 हो गया, और जब 10 की कमी की तो 100 में से 10 गया तो 90 हो गया। कहा क्या, आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, तो आयत की लंबाई 110 होगी और चौड़ाई में 10 की कमी तो कितना है, 90। तो वैसे मोस्टली 10% वृद्धि 10% कमी, तो आंसर तो 1% कमी आएगा। लेकिन फिर भी अगर तरीका एक बार देखना है तो 100 और क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। क्वेश्चन क्या है हमारा, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। हाँ, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या भाई, आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हमने मान लिया 100% थी और चौड़ाई भी मान लिया 100% थी, तो 100 का 100 से गुणा कर दो 10,000, यानी कि आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, 10,000। और इधर भी क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया, तो 110 गुणा 90 कर दो, तो 0 का 0 और 9, 11 9 99, 9,900। पहले जो क्षेत्रफल आया 10,000 था, अगला क्षेत्रफल आया 9,900 आया, तो क्षेत्रफल में क्या होगी, ये 10,000 से 9,900, मेरी जेब में 10,000 रुपये थे, लेकिन क्या हुआ 9,900 रह गए, तो क्या हो गया 100 रुपये की कमी कर दी। इसका मतलब मैंने क्या कर दिया, 100 रुपये कहीं खर्च कर दिए। और कितने की कमी कह रहा है, अब 100 रुपये मैंने जो खर्च किए, 100 रुपये जो खर्च किए भाई, वो इस 10,000 पर किए, किस पर किए, 10,000 पर। 100 रुपये खर्च किए 10,000 पर गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 1% कितना आ गया, 1%, क्योंकि यहाँ माइनस था तो 1% की कमी, 1% की कमी, तो 1% की कमी बी ऑप्शन क्या है आपका सही है, बी ऑप्शन क्या आपका सही है। या आप दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हैं, और भी इसका तरीका है। देखो, आयत की लंबाई हमने 100 मान ली, चौड़ाई भी 100 मान ली, वैसे ये आयत नहीं बनेगा, लेकिन परसेंटेज में मानी हमने, ये भी 100 है और ये भी 100 है। जब 10 की वृद्धि तो 110 हुआ, जब 10 की कमी तो 90 हुआ, 100 का 100 में गुणा किया 10,000 आया, 90 का 90 में, 110 का 90 में गुणा किया 9,900 आया। 10,000 से कोई वैल्यू 9,900 रह गई, तो कितना 100 की कमी हुई, और ये 100 की कमी किस पर हुई, 10,000 पर। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 1% की क्या आई, कमी आई। अगर आप इसी क्वेश्चन को दोस्तों दोबारा देखना चाहते हैं, दूसरे मेथड से देखना चाहते हैं, तो इसका दूसरा मेथड क्या है, देखो इसका एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100। अब a का मतलब 10% की वृद्धि, a का मतलब 10% बढ़े, b का मतलब 10 घटे, बढ़े तो प्लस और घटे तो माइनस, और प्लस 10 गुणा माइनस 10 और बटे 100। ये प्लस 10 से माइनस 10, माइनस 10 से प्लस 10 कट गया, और ये 0 से 0, 0 से 0, तो एक ही कम, एक माइनस के 1% की क्या होगी, कमी होगी। 1% की क्या होगी, कमी। जब वैल्यू माइनस में आए तो इसका मतलब क्या होगा, कमी होगी। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट अपना लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखा। पिछले क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि थोड़ा सा सिस्टमेटिक नहीं लिखा हुआ था, तो इससे क्या होता है, देखने में क्वेश्चन के प्रॉब्लम हो जाती है। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि करने पर, देखो ये आपका जो आकृति है, ये जो आपका आकृति दिया, एक आकृति दिया, मान लो ये एक वर्ग दिया। वर्ग का मतलब जिसकी चारों की चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हैं। ये एक वर्ग दिया, मान लो आपको ये एक वर्ग दिया आपको, तो इसकी लंबाई दे दी 100% और चौड़ाई भी 100%। ये कहा क्या, इसकी प्रत्येक भुजा में 20 की वृद्धि, तो 100 पर 20 बढ़ा तो 120%, और ये भी 120%। तो क्या कहा, करने पर वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 10% की वृद्धि, दोनों में 10% की वृद्धि कर दी, तो क्षेत्रफल होता है इसका स्क्वायर, मतलब 100 गुणा 100। तो इसके अनुसार क्षेत्रफल 10,000 आया, और इसके अनुसार 120 गुणा 120 आया, तो 120 का 120 में गुणा 144 00।
यानी कि इसके अनुसार क्षेत्रफल 10,000 आया, इसके अनुसार 14,400 आया, और ये कितना बढ़ गया, 4,400 बढ़ गया, मतलब प्लस हो गया तो मतलब बढ़ोतरी होगी। प्लस हुआ कितना, 4400 प्लस हुआ, मेरी जेब में मान लो 10,000 थे और हो गए ये 14,400, तो क्या हो गया, 4400 बढ़ गए, किस पर बढ़े, 10,000 पर, और गुणा क्या किया आपने, 100 की किया, और 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो, तो मतलब 44% की क्या होगी भाई, देखते हैं भाई बढ़ोतरी। तो क्या हुआ, 44% की क्या हुई, आपको 44% की क्या हुई, बढ़ोतरी हुई भाई, 44% की क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। जितनी भी प्रॉब्लम होगी, जितनी मिस्टेक होगी, हम उनको ट्राई करेंगे, उनको दूर करने की कोशिश करें, क्योंकि अभी हम भी आप ही की तरह बिगिनर्स हैं। बस हमारे अंदर एक जुनून है, एक जोश है कि जितना हमारे अंदर नॉलेज है, वो नॉलेज जो हमें पता है आर्मी के सेक्टर का, जो हमने ऑफलाइन दिया है, वही नॉलेज आप लोगों को देना चाहते हैं, जिससे आप लोग भी अपना डेवलपमेंट करें। क्योंकि टीचर्स भी क्या होता है, अच्छा लर्नर्स होता है। हम भी आज वो पढ़ाई, आर्मी की पढ़ाई तो सीख ली, लेकिन इस चीज़ को भी सीखते हुए जा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे ही आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर करते चले जाएंगे। पढ़ाई से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, उसको मैं और नीलेश भाई दोनों मिलकर सोल्व करते जाएंगे। और मिलते हैं इसी के साथ एक और बेहतरीन सेशन के साथ। जय हिंद दोस्तों।